बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश 101 की फ़ाइनल टर्म की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ वो करने से आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। और पास्ट पेपर क्या बोलते हैं, कैसा पेपर आता है, बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन जो है वो क्या होने वाला है, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखना है। इसी एक वीडियो से इंग्लिश 101 के तैयारी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे आपका सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे CS 101 उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और दूसरे सब्जेक्ट्स के एक प्लेलिस्ट के अंदर दे दिए हैं वीडियोस फाइनल टर्म के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक फर्स्ट कमेंट में है, आपने उसको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश 101 की सबसे पहले बात करें तो इसका जनाब जो पेपर होता है वो बिल्कुल कंसेप्चुअल आता है, आपको फाइल्स करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये मैं नहीं कह रहा, जो पास्ट पेपर हमारे पास यहाँ पे हैं वो कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिव्यू है, सिर्फ हम जस्ट एक रिव्यू पढ़ेंगे और पता चलेगा हमें इससे कि पेपर इसका आता कैसे है। फिर हम इसको तैयार करेंगे कि इसको तैयार कैसे करना है और कहाँ से करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, पेपर जो होता है बेसिकली स्टूडेंट का रिव्यू ये है कि द होल पेपर वाज कंसेप्चुअल। ठीक है, मतलब कि टोटल पेपर कंसेप्चुअल आता है और ये लास्ट टाइम का पेपर है जब 90 एमसीक्यूज़ हुआ करते थे और आपके पास 10 एमसीक्यूज़ की चॉइस थी। तो अब आपके पास एमसीक्यूज़ की कोई चॉइस नहीं है। टोटल आपके पास जो एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे वो 80 एमसीक्यूज़ होंगे और कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद उस स्टूडेंट का बोलना ये है कि पेपर 90 टू 95% वाज हैंड आउट बेस्ड, मतलब कि हैंड आउट से मोस्टली पेपर था। ठीक है, जिसमें से 10 टू 15% बेसिक ग्रामर थी, बेसिक बिल्कुल बेसिक होती है। ठीक है, एंड ओवरऑल पेपर मुश्किल नहीं था। ठीक है, ईच एंड एवरी एमसीक्यूज हैंड आउट्स के किसी भी पार्ट में से था। अगर आपने मिड टर्म दिया था इसका और आपको याद है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि इसका पेपर फाइल करने से नहीं होना, चाहे वो पेड लें चाहे वो कुछ कर लें, फाइल से इसका पेपर नहीं होना। इसके लिए इसके हैंड आउट्स और वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एंड पे भी स्टूडेंट ने यही चीज़ बोली कि सो रीड हैंड आउट्स कंपल्सरी एंड केयरफुली। ठीक है, अब ये चीज़ तो क्लियर होगी कि इसका पेपर आता कैसे है। अब हमने इसको तैयार कैसे करना है वो गौर से सुना। ठीक है, हमारे पास जो इसके टोटल लेक्चर्स है जिसमें से फाइनल टर्म आने वाला है वो 23 टू 45 है और एमसीक्यूज बेस ओनली। ठीक है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे अगेन। ठीक है, अब लेक्चर 23 से जब आपने स्टार्ट करना है तो आपके पास लेक्चर 23 से 45 के दरमियान में जो लेक्चर इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये शेयर कर रहा हूँ, ये जो फाइल है इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज़ मतलब आप इसको जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको मैं क्या चीज़ दिखाने लगा था, हाँ हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं दे दूँगा नीचे, ताकि आपको मज़ीद जो अपडेट्स हैं जो भी चीज़ें वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है हमारे पास, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है ऐसे राइटिंग का और पैराग्राफ राइटिंग का। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे राइटिंग से रिलेटेड और पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड बेसिक चीज़ें आती हैं और बेसिक चीज़ें आपने हैंडआउट्स के अंदर ये टॉपिक देखना है और उस टॉपिक को आपने जो है ना वो क्लियर करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि यही जो लेक्चर हमारे पास ओपन है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर ये राइटिंग का है बेसिकली। और इसके अंदर क्या है कि एक इफ़ेक्टिव सेंटेंस अगर आपने लिखना है तो उसके अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए, यूनिटी है, कोहेरेंस है, एम्फेसिस है। अब इन तीनों चीज़ों का आपको कंसेप्ट पता हो कि यूनिटी क्या होती है, कोहेरेंस क्या होती है एक सेंटेंस के अंदर, एम्फेसिस क्या होता है। अब ये यहीं पे पहली लाइन जो होती है वही आपको बता देती है कि टोटली लेक्चर किस चीज़ पे चलने लगा है। और इसको तैयार करने का सिर्फ़ और सिर्फ ये वे है कि आप मोटे-मोटे जो कंसेप्ट है, जैसे यूनिटी हमारे पास चूँकि एक ये बेसिक आप कह लो कि इस टॉपिक की एक बुनियाद है, तो यूनिटी का आपको पता होगा, उसके आपने डेफिनेशन एग्जांपल देख लेनी। मैं अभी ये आपको ऐसे मोटा बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एआई का यूज़ करके आपको बताऊँगा कि इसको आपने तैयार कर कैसे करना है। लेकिन फ़िलहाल आप जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लें। ठीक है, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्लस्टरिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास वो रन ऑन सेंटेंसेस है, फ्रेगमेंट्स का जो टॉपिक है, फ्यूज्ड सेंटेंसेस का टॉपिक है और कॉमा सप्लाइज एरर। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स आपके पास हैं सेंटेंसेस एरर्स के, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को
मिलते हैं और ये एमसीक्यूज़ मोस्टली कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं। अदरवाइज़ कुछ जो होते हैं वो आपको जो है ना मतलब कि हैंडआउट से देखने को मिलेंगे। नहीं तो क्या होता है कि पूरा एक ये जैसे कॉमर्स प्लाइज का है ना, तो पूरा एक सेंटेंस बना होता है, उसमें नीचे वो बोलते हैं कि अब ये जो सेंटेंस है इसमें क्या गलती है, मतलब कि फ्रैगमेंट किया है, फ्यूज सेंटेंस किया है या कॉमा सप्लाइज किया। और कॉमा सप्लाइज की बाद वो ऑप्शन भी आ जाते हैं कि इस जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से वो आपने सेलेक्ट करना है जिसमें कॉमा सप्लाइज एरर है और जिसमें नहीं है। इस तरह के मल्टीपल जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो एक एक टॉपिक से बन रहे होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा इनका, तो आप कंसेप्चुअल जो ग्रामर बेस आने हैं उनको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद समरी राइटिंग है, ठीक है, पैराफ्रेजिंग है, ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, देयर यूज़ और पर्पस क्या होता है, राइटिंग स्किल्स है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग है, राइटिंग आउटलाइन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमी कॉलेज एसेज है, ठीक है, प्रोसेस एंड लीनियर रिलेशनशिप, स्पेशल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, एटसेट्रा। इस तरह के ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। इसमें वो कुछ हमारे पास ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ इस टॉपिक का कि जो हैंडआउट से सेम टू सेम वही चीज़ें मतलब उठा के दे देते हैं आपको, वो टेंशन ही नहीं होने देते कि आप जो है वो कुछ और करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो लेसन नंबर 26 है, इसमें अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको नीचे जो है ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल भी मिलती हैं, ठीक है। और इन एग्जाम्पल से आपको जो है ना वो बड़ा कुछ आता है। जैसे यहाँ पे ये देख लें, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, पीपी, ये एसपीवी, ठीक है, ये सारा वो चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। और इनको मतलब कि सारा यहाँ से नहीं आता, इसका कंसेप्ट आप लोगे तो ये इजीली तैयार हो जाना। अदरवाइज़ आप इसको देख के डर जाओगे, यार ये तो बड़ा मुश्किल है। अगर आप इसको एक दफ़ा पढ़ लो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ है, ठीक है। नहीं समझ आता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जाके यूट्यूब पे सर्च करो कि ये होती क्या है, सिंपल इसका कंसेप्ट समझ लो, आके इधर से एक दफ़ा इसको पढ़ लो, आपका यहाँ से इसका जो कंसेप्ट है वो तैयार हो जाएगा। साथ में इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई हैं, उनको एक दफ़ा देख लो कि अच्छा ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो है ना कुछ चीज़ें थी यहाँ पे दी हुई हैंडआउट्स के अंदर, वो कुछ मतलब कि एग्जांपल है वो सेम टू सेम आती होती है, जिसमें वो एस वी और सब्जेक्ट एस वी ए करके ना 2-3 आपने नॉर्मल एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड देखे होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करके सर्च किया ना, ऐसे ही आपने सर्च करके जो क्या करना है इनको तैयार करना है। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके वो यही रहने वाले हैं, लेक्चर 25 to 41। अगर आप सिर्फ ये 5-16 चैप्टर हैं, ठीक है, 16 चैप्टर्स अगर आप ये एक दफ़ा पढ़ लो ना, कम से कम पढ़ लो, तब भी आपकी इंग्लिश पास हो जाएगी। और अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पहला जो स्टेप है वो जो आपको मैं अगर बताऊं, ठीक है, वो है इसके एलएमएस के लेक्चर। आप यकीन नहीं करोगे, जो इसकी एक वो ओल्ड एज्ड लेडी है ना, इंग्लिश 101 के एलएमएस के लेक्चर जिसने बनाए हुए हैं, पता नहीं 2006-7 के मेरे ख्याल से बने हुए हैं, वो इतने डिटेल्ड हैं, इतने इन्फॉर्मेटिव हैं, आपकी सोच है। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि बस इसको पास करना है, तो आप इसके शॉर्ट लेक्चर्स देख लें यूट्यूब पे। मेरे नहीं है इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन जिसके अच्छे लगते हैं उसके देख लें, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करें कि थोड़ा सा उस बंदे के देखा करें जिससे आपका थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो, ताकि ये सिर्फ अभी के लिए ना रखा करें, बाद में भी आपको ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। उसके बाद जो मतलब कि दूसरा मेथड है वो ये है कि आप मतलब कि कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये हमारे पास टॉपिक है, इसको कॉपी करके आप चैट जीपीटी पे लेके आओ। जैसे यहाँ पे मैंने ना आप इस वीडियो से पहले ही किया है, ठीक है, ताकि टाइम बचे। अब यहाँ पे लेसन नंबर 23 जो था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ना इसको मैंने साथ में पास्ट पेपर दिए हैं जो स्टूडेंट के रिव्यूज़ थे, ये वाले, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड फाइल में ये दे के ना इसको मैंने बोला है कि अब मैंने एक तैयार करना है। यहाँ पे देखें एंड पे, ये मैंने सिंपल चीज़ आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी शायद, कि जो चैट जीपीटी है या कोई भी आप एआई यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप उसको बोलो कि लाइक मैं जो है ना इसको तैयार करना है, मुझे एमसीक्यूज़ बना के ना दो, मैंने इसके कंसेप्ट तैयार करने हैं, इसका कंसेप्चुअल पेपर आना है, तो इसकी मुझे आसान लफ्ज़ों में करके दो कि मैं इसको तैयार कर लूँ, ठीक है। सेम यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है, आप कुछ भी लिख दो, सिंपल लिखोगे अपना, जितना डिटेल में उसको ये प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा वो आपको राइट करके देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इंग्लिश 101-23 लेक्चर के बारे में इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। और इन 3 चीज़ों के ऊपर इसने जो है ना वो बेस करते हुए इसका यहाँ पे आंसर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहला क्या है, उसने दिया है कि व्हाट मेक्स अ सेंटेंस इफेक्टिव। 3 चीज़ें होती हैं एक सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने में, उसकी यूनिटी होती है अल्फाज की, कोहेरेंस होनी चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए, ठीक है। अभी इस
के अंदर आपका एक एमसीक्यूज कवर हो जाता है कि सेंटेंस इफेक्टिव 3 चीज़ों से बनता है, तो ये 3 चीज़ें आपको पता हो जाएँगी, ठीक है। उसके बाद एक एमसीक्यूज यहाँ से जो बन सकता है वो ये है कि एन इफेक्टिव सेंटेंस मस्ट हैव, ये मतलब कि ये आपके एमसीक्यूज ऑप्शंस में आपको आ सकता है। उसके बाद इसने यूनिटी को पकड़ा है, ठीक है, और एग्ज़ाम लाइन जो डेफिनेशन इसकी थी उसको एज़ इट इज़ ने पेस्ट कर दिया है ताकि आपको डेफिनेशन जो हैंडआउट्स में वही रहे, ठीक है। उसके बाद इसने उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं वो दी है, मतलब कि 2 डिफरेंट आइडियाज़, नो यूनिटी, ठीक है। साथ में इसने एग्जांपल में आपको समझाया भी है, ठीक है। इसी तरह टू मैनी आइडियाज़ इन वन सेंटेंस, उसका इसने आइडिया दे दिया। इनकम्प्लीट डाटा जो होता है उसका दे दिया। मतलब कि अगर आप इसको थोड़ा-सा देखो, इसने इतना अच्छा दिया है कि आपका ये जो टॉपिक है 23, ये मतलब कि आपके 10 मिनट लग जाएँगे, 15 लग जाएँगे, आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसने एंड पे जो चीज़ बना के दी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है ये चीज़, कि उसने एंड पे उसका निचोड़ कर दिया है कि मतलब यूनिटी क्या होती है, कोहेरेंस क्या होती है, एम्फेसिस क्या होता है, वॉच फॉर पैरेलल, मतलब कि ये चीज़ें, ठीक है। अब ये चीज़ें बड़ी मतलब कि मैटर कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? ये आपका टाइम बचाएँगी, ठीक है। इसी अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे जो 12 लेक्चर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है, ये वाले, ठीक है। इनको एक-एक टॉपिक को अपने हैंडआउट्स में सर्च करो, सर्च करने के बाद वो टॉपिक कॉपी करके पेस्ट करो, साथ में इसको बोलो कि यार इस तरह से करके दो। उनको अगर आप इस तरह से तैयार कर लो, ठीक है, तैयार कर लो तो आपका ये ईज़िली तैयार हो जाना है। इसी वे के ज़रिए आप अपने दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हो और उनका कंसेप्ट भी ले सकते हो, ठीक है। उधर से तैयार कर लिया, साथ में हैंडआउट्स को भी एक नज़र देख लिया, और जो हैंडआउट्स में उन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं या कुछ एक्सरसाइज सॉल्व की उसको भी एक नज़र देख लिया, आपका ईज़िली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत है वो ये मैं वैसे दे दूँगा आपको, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा, और होप सो कि आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो कर ले, और जो व्हाट्सएप चैनल है इसको भी ज्वाइन कर ले ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।